दोस्तों साथियों, एक हैवान की इंसानी हैवान की मैं एक घटना लेकर के आया हूँ। ये बांदा डिस्ट्रिक्ट की है और थाना चिल्ला थाने की। दोस्तों साथियों, दोपहर के बाद और ये जून करीब करीब ये 3 जून का मैटर है। एक 3 साल की बच्ची और पड़ोसी सुनील कुमार था। आस पास उसने इक्का दुक्का लोग होंगे, लड़की को बुलाया कि बेटा हो जाओ, टॉफ़ी ले आओ, जाकर के हमको पान मसाला ले आना। और तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है टॉफ़ी के लिए कितना जो है लालायित रहते हैं। एक और बात, हम इस घटना की ओर चलते हैं, इसके पहले ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं। दोस्तों साथियों, जो माँ बाप अपने बच्चों को टॉफ़ी है, चॉकलेट है या ये ऐसी चीज़ों की लत लगाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि छोटे छोटे बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। और छोटे बच्चों को भी जो है ये छोटे बच्चों को बताने का प्रयास करें कि बेटा हो तो किसी के हाथ से भी जो है ये चीज़ें, मसाला है, गुटखा है या इन चीज़ों को ना कभी लाना, ना ले जाना, ना कभी देखना। और अगर बच्चों की आदत रही तो एक बार बच्चे कहेंगे नहीं टॉफ़ी नहीं खाएंगे। जैसे आपको हम अपनी बात बताते हैं। मैं भी सिटी में रहता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का। और हुआ ये कि जब दरवाजे कोई सामान बिकने आती थी हमारी गली से, और बच्चे जब कहते थे कि डैडी ये ले लो वो ले लो, तो हम कहते थे बेटा हो ये बहुत गंदे पानी से बनाया जाता है। यहाँ तक कि हम बता देते थे कि टॉयलेट के पानी से ये आइसक्रीम बनाई जाती है और टॉयलेट के पानी से ये फल धोए जाते हैं और ये बड़ी गंदी चीज़ से बनाई जाती है, इसलिए तभी तो इनको गली गली बेचते हैं। ये दुकान क्यों नहीं बेचते हैं? और हम तुमको जो है अच्छी वाली दुकानों से लाएंगे जो बढ़िया फ्रेश बनाई जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को बताते बताते आए, तो हमारे बच्चे चाहे जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ बिकने आए, हम अपने पर दरवाजे पर कभी नहीं लेते थे। हाँ, सब्जी की अलग बात है कि कभी अटेंडम जरूरत पड़ गई तो सब्जी ले ली गई, तो दरवाजे पर कोई बिकने आता तो हमारे बच्चे उसको लेने के लिए लालायित नहीं होते थे। ये हम अपनी बात, निजी अपनी बात बता रहे हैं। और अपने जो परिचित रहे, करीबी रहे, उनसे भी बताया कि दरवाजे पर कोई भी अच्छी चीज़ बिकने आए तो आप अपने दरवाजे पर मत लें, क्योंकि आपका बच्चा देखेगा तो ऐसे ही दौड़ करके भागेगा कि पापा हो, दादा हो, काका हो, बाबू हो, ये सामान ले दो। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा पाएंगे। तो ऐसी ही घटना है कि सुनील निषाद ने क्या किया, 3 साल की बच्ची को बुलाया, ले आओ, हो सकता है टॉफ़ी लाई हो, और ला करके आसपास देखा, घर में कोई नहीं था, अंदर ले गया और उसके साथ अपनी पूरी हैवानियत जो है बरती। लड़की जब बेहोश, खून से लथपथ, उसने क्या किया कि अब तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि मछलियों का जो है थर्माकोल के बक्से होते हैं, उनमें मछलियां रखी जाती, बर्फ रख दी जाती है, और उसमें मछली बेचने वाले जो है उनमें उन बर्फ़ वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें बर्फ़ भी नहीं पिघलती है। देखिए कि उसी में लड़की को लिटाता है और लाद करके साइकिल से, और 10 किलोमीटर दूर दिन में ही फेंक आता जा करके। इधर जो है उसके माँ बाप, जब काफ़ी समय हो गया बच्ची नहीं दिखाई पड़ी तो ढूंढना चालू कर दिया चारों तरफ। इधर भैया आपने देखा, उधर चारों जो भी दिखाई पड़ता, भैया हमारी बिटिया तो नहीं देखा, हमारी बिटिया तो नहीं देखा। अचानक जो है ये साइकिल से आता सुनील निषाद जब दिखाई पड़ा तो ये पूछा हमारी बिटिया कहाँ है, क्योंकि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। और कभी कभी उसकी हरकतों से इस छोटी बच्ची के माँ बाप को शंकाएं उठा करती थी। इस वजह से उसने कहा हमारी बिटिया कहाँ है, तो कहा हम तुम्हारी बिटिया क्या जाने, हम वो तुम्हारी बिटिया के पीछे घूमते। और उसने इसी तरह से जो है टाइट शब्द बोले। ये लोग उसे, वो घर भागना चाहता था, घर जाना चाहता था, तो वो जो है पहले घर के बाहर ही रुकना चाहते थे।
और वो झपट करके अंदर गया, अपनी जो है दुनाली बंदूक उठा लाया पापा के पिता की, और उसने कहा गोली मार देंगे, हमको क्या पता है। अब ये कुछ समझ न पाए, इसके बावजूद जो है वो तो अंदर चला गया और ये फिर इधर उधर ढूंढने लगे। और इनको शक था कि सुनील की ही कुछ कारस्तानी है। रात 9 बजे तक जब बिटिया नहीं मिली तो पुलिस को बताया, और पुलिस और इधर मोहल्ले के गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बांदा कानपुर हाईवे को एकदम जाम कर दिया। पुलिस पूरी सक्रिय हो गई। और वैसे इन मामलों में पुलिस सक्रिय होती है। कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो दिमाग में आता है कि हो सकता है कि लड़की कहीं किसी घर में बैठी हो, किसी के साथ खेल रही हो, लेकिन जो होशियार पुलिस वाले होते हैं वो जानते हैं कि नहीं, माँ बाप को इतने घंटे से नहीं मिली तो इसका मतलब कोई घटना है। और इसके बाद सुनील को पकड़ लिया जाता है। और पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई की तो उसने सब कुछ उगल दिया और पुलिस ले जा करके 10 किलोमीटर दूर जंगल में लड़की को बरामद कर ली। उसकी सांसें चल रही थी। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां से फिर जो है दूसरे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। और आपको बता दें, वो लड़की बेहोश, खून से लथपथ, और चाहे सीएससी हो या जिला अस्पताल हो, बेहोशी हालत में, खून की कमी, और डॉक्टरों ने उस बच्ची को खून नहीं चढ़ाया। मेडिकल कॉलेज में खून था लेकिन कोई और कुछ मामला है, अभी हम आपको बताते हैं। तो ये डॉक्टरों पर भी जो है उंगली उठती है। और लास्ट में आपको बता दें, पहले कोमा में गई, फिर डीप कोमा में गई, फिर दुनिया उसने छोड़ दिया। देश दुनिया के लिए, भारत के लिए ऐसी घटनाओं में ऐसे डॉक्टर लोगों को जवाबदेही के लिए जो है तय करना चाहिए। जिस तरह से कभी कभी पुलिस वालों को जो है जवाबदेही के लिए तय किया जाता है, वैसे डॉक्टरों को भी जवाबदेही के लिए जो है कानून होना चाहिए कि क्यों ऐसी लापरवाही होती है। आप अक्सर देखेंगे, इमरजेंसी हो या कोई हो, डॉक्टर लोग आपस में बैठे हा हा हू हू किया करते हैं, बतलाया करते हैं, और पता चला एक्सीडेंट का मरीज है तो उसके जो है वार्ड बॉय वाले जो है इधर ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और एक मरीज को देख रहे हैं, तो फिर ये नहीं कि कौन सा मरीज जो है ज़्यादा खतरे में है उस पर दौड़े। वो अपने कछुआ चाल से काम करते रहते हैं और उनकी लापरवाही से न जाने कितनी जानें चली जाती हैं। तो दोस्तों, साथियों, गांव मोहल्ले के लोगों ने जब बांदा और कानपुर को जाम कर दिया, उसी के बाद पुलिस पूरी तौर से सक्रिय होती है और लड़की को जो है आपको बता ही चुके हैं, अस्पताल में भर्ती करा। अब आइए हम आपको कुछ बातें जो है अस्पताल के सिलसिले में बताते हैं और लड़की को कहाँ भर्ती कराया गया। सबसे पहले बच्ची को होश नहीं था, इसलिए खून नहीं चढ़ाया गया, ये डॉक्टरों का कहना था। और पूर्व निदेशक डॉक्टर हैं, उनके हम उन्होंने भी इस मामले में अपने विचार व्यक्त किए और जो बात उन्होंने कही यही सत्य। पूर्व निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर वीएम त्रिपाठी, यदि जरूरत भी हो तो बेहोशी में भी खून चढ़ाया जा सकता है। और जब बिटिया की जो है छोटी बच्ची की सांसें बंद हो गई तो गम आक्रोश के बीच जमुना की गोद में चिन्ह नृत्य में वो सो गई। सबसे पहले बांदा के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जन नांगों से खून बह रहा था। ये देखिए उस छोटी बच्ची की जो है हालत थी, उसे खून नहीं चढ़ाया गया। उसके बाद रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेज दिया, इन्हें रेफर कर दिया। 7.5 घंटे आईसीयू में रखा, वहां भी खून नहीं चढ़ाया गया।
ये देखिए, मतलब डॉक्टरों की जो है, अगर हम उनको ऐसी सिचुएशन में अज्ञान कहें या हैवान कहें या मूर्ख कहें या निष्क्रियता कहें तो क्या बुरा होगा। 4 जून को कानपुर रेफर कर दिया गया। 16 घंटे बाद कानपुर में हाईलाइट में खून चढ़ाया गया। 16 घंटे बाद, आप सोचिएगा। बांदा में मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक भी है। बांदा में पीडियाट्रिक सर्जन नहीं थे। अब आप समझिएगा। तो होता यह है कि जो हम विधायक और सांसद चुन करके भेजते हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे कानून बनाए, चाहे विधानसभा में हो चाहे सांसद में हो। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जब विधायक कोई बन जाता है या सांसद कोई बन जाता है तो आम आदमी से उसको 100 गुना वो ऊपर उठ जाता है। अब वो एक वीवीआई पर्सन हो जाता है और उसको अब छोटी मोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको अपनी लंबरदारी, अपना झंडा बरदारी ही याद रहता है। पुलिस में जाते हैं तो उनको वीआईपी ट्रीट होता है। चाहे जहाँ जाएं, ट्रेनों में सफ़र करें, एरोप्लेन पे सफ़र करें, हर जगह उनका वीवीआईपी ट्रीट होता है। तो ज़मीन की हकीकत से वो लोग एकदम भूल जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि ये विधायक और सांसद लोग ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए क्यों नहीं बनाते। जैसे कि अभी माननीय हाई कोर्ट ने जो डॉक्टर सरकारी पेशे में हैं, सरकारी नौकरी में हैं और वो प्राइवेट प्रैक्टिस किया करते हैं। मेरा घर उन्नाव हॉस्पिटल के पास है और यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग अस्पतालों में मरीज देखते हैं। कुछ तो ऐसे भी डॉक्टर हैं कि समय से आते हैं और समय के बाद भी जो है जुटे रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती है। अब आम पब्लिक कहती है कि अगर उन्होंने 200 मरीज देखे आज तो कितना समय देखते हैं। अरे भाई, उन डॉक्टरों के भी मन को समझें। अगर 200 डॉक्टरों की लाइन लगी हुई, अगर एक मरीज पर पूरा समय देंगे तो पूरे मरीज नहीं देख पाएंगे, तो फिर मरीज चले जाएंगे। तो उनको तो सबको निपटाना है। ये मानवता के लिए अच्छी बात है, मिसाल भी है। आप इस पर तो आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ उंगली बात इसलिए उठाई जा रही है कि डॉक्टर लोग प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और कई डॉक्टर सस्पेंड टर्मिनेट भी हुए हैं। और हो सकता है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार इनका प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अच्छी कंपनी की दवा नहीं लिखते हैं। एमआर जो आकर के उनका लेन देन करता है हर महीने डॉक्टर, और ये उसी की दवा लिखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। यदि इस तरह की घटनाएं भी हम लाते हैं औसतन, हम अपने चैनल पर समाज से जुड़ी हुई ज़्यादातर हर तरह की घटनाओं को लाते रहते हैं और आप लोगों का प्यार इसमें रहता है। इस उम्र में हम एक यूट्यूबर हो गए, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। बस इतना कहेंगे कि आप सजग रहें, अपने परिवार को देखें, आगे बढ़ें। अगर चैनल अच्छा लगता, मेरे शब्द अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।